नमस्कार बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारे देश में महामारी चल रही है, जिस वजह से विद्यालय बंद हैं। तो जीडी क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का क्लास 9th का पहले चैप्टर का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे चैप्टर्स, पूरा सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ्स, आपको सारा कुछ इसी चैनल पर मिलेगा, जीडी क्लासेस पर। तो ध्यान से चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का, ठीक है ना। यहां आपके लिए मैंने मैप इंडिया का लगा रखा है, पॉलिटिकल मैप कहते हैं ऐसे, जिसमें सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं। ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनकी सबकी बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं। ये अपडेटेड नहीं है। अब जम्मू और कश्मीर को आपको लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम बाकी चीजें समझेंगे इससे। तो जो हमारा देश है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 97 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। यानी कि हमारा देश जो है ये सारे जो लॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में आपको बताऊंगा। ये वाली रेखाएं जो है ग्लोब पर, ऐसे वाली रेखाएं, ठीक है ना, इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है ना। ये इस तरह की लाइन है ना, समझ लो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई, ठीक है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, लिख मत देना, नहीं लेटी हुई लाइन। इस तरह की जो लाइंस है, ठीक है ना, वो लैटिट्यूड्स है। क्या है ये सारी? लैटिट्यूड। और ऐसे वाली जो लाइन है, ठीक है ना, जो नॉर्थ टू साउथ जाती है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऐसी वाली लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि लंबी लाइनें, लॉन्गिट्यूड्स, लंबी लाइंस, ठीक है ना। तो ये वाली लाइंस जो है ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये वाली जो लाइंस है ये हमारे लैटिट्यूड्स है। कभी भी देखना जीपीएस पर जो किसी की पोजीशन दिखाई जाती है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दिखाई जाती है, ठीक है ना। तो जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनको नॉर्थ लिखते हैं। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ हिस्से पर है। ये एक मैं यहाँ ग्लोब बना देता हूं, ये ग्लोब है, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना है, ध्यान रखना। तो इसमें 4 सेक्शन कर देते हैं, ऐसे 4, ठीक है ना। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो है हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर यानी कि जो धरती के बिल्कुल बीच में से लाइन जाती है, इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी, इन्हें लैटिट्यूड कहेंगे। और इसके साउथ में भी जितनी लाइन होंगी उन्हें भी लैटिट्यूड कहेंगे। लेकिन नॉर्थ में जितनी भी लाइंस होंगी उनको डिफाइन करने के लिए उसके पीछे नॉर्थ लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा और उसके पीछे नॉर्थ लिखा होगा। इसी तरह साउथ में जब हम चले जाएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो एक नंबर लिखा होगा और उसके साथ एस यानी कि साउथ लिखा होगा। तो हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसके इक्वेटर के ऊपर स्थित है, ठीक है ना। इक्वेटर 0 डिग्री होता है, ध्यान रखना। इक्वेटर कितना होता है? 0 डिग्री। तो हमारा इंडिया जो है इक्वेटर नीचे है कहीं, इक्वेटर से ऊपर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाता है। 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री नीचे जाएंगे तो इक्वेटर आ जाएगा, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यानी कि लगभग 30 डिग्री का विस्तार है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। 30 डिग्री का लगभग, पूरा 30 नहीं है। ये 8 डिग्री 4 मिनट है और ये 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश का नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड ने हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे ये ग्लोब है, हमने जैसे इक्वेटर बनाया, ठीक है ना। इक्वेटर हमारी धरती को बीच में से डिवाइड कर देता है 2 हिस्सों में, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसी तरह ये वाली जो रेखा है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ईस्ट में, ईस्ट को 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं, वो टाइम के लिए है, आप ये ध्यान रखना। इसको ईस्ट में जितना भी होगा वो ईस्ट में
ईस्ट लिखा होगा, जितने भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर होंगे उसमें ईस्ट लिखा होगा नंबर के पीछे, और जितने भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे उस पर डब्ल्यू लिखा होगा, ठीक है ना। तो हमारा कंट्री जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यानी कि यहां से देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि ये जो गुजरात का कॉर्नर है ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। तो हमारा कंट्री नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अगर ये इक्वेटर है, यहां दोनों लाइन ड्रॉ कर दें, ये हमारी मेरिडियन हो गई, तो हमारा इंडिया यहां कहीं है, ठीक है ना, यहां है हमारा इंडिया, नॉर्थ और ईस्ट में। कहां है, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये तो हो गए हमारी कंट्री के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पोजीशंस, ठीक है ना। लगभग 30 डिग्री का दोनों तरफ है, लगभग बोल रहा हूं, अभी भी पूरा एग्जैक्ट 30 नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम बात करते हैं हमारा देश का लेंथ कितना है। लेंथ नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से कन्याकुमारी, यानी कि तमिलनाडु का सबसे नीचे वाले पॉइंट तक, यहां से लेकर के यहां तक जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद गुजरात के कच्छ से लेकर के, गुजरात में कच्छ है ना, गुजरात के कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे जो रेखा खींचेंगे यहां जो कंट्री से होके जाती है हमारी, ठीक है ना, वो 2933 2933 किलोमीटर है। हमारा जो कंट्री है वो पेनिनसुलर टाइप का है, इस तरह से, यानी कि तीनों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ। ऊपर हिमालय है, क्या है, ऊपर है हिमालय, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं हिमालय को, फोल्ड माउंटेन, ध्यान रखना इस बात का। हिमालय जो है ये इस तरह से विस्तार पर है, 20 डिग्री का विस्तार है लगभग हिमालय को, 20 डिग्री नॉर्थ। यहां से लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल में चला जाता है, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे घूमता हुआ फिर ये नागालैंड, मणिपुर, ये सारा हिमालय आ जाता है नीचे की तरफ, और फिर ये धीरे से म्यांमार में निकल जाता है हिमालय, हमारा हिमालय ये म्यांमार का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है नॉर्थ में हमारी नेचुरल बाउंड्री क्या है, हिमालय, ठीक है ना। और साउथ में जब हमारा देश नीचे की तरफ बढ़ता है तो ये सारा इंडियन ओशन है, क्या है, इंडियन ओशन। हमारी कंट्री इंडियन ओशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, दो हिस्सों में। इसके ईस्टर्न वाले हिस्से को बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और इसके वेस्टर्न वाले हिस्से को अरेबियन सी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, हमारी कंट्री के जो ईस्ट वाले हिस्से में ओशन है उसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी भी हिंदी में कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल। और इसके जो वेस्ट में बसता है समुद्र उसे अरेबियन सी कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे देश के पास दो बड़े आइलैंड्स भी हैं, ठीक है ना। आइलैंड्स में लक्षद्वीप, छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है, लक्षद्वीप यहाँ है, यहाँ, ठीक है ना। ये अरेबियन सी में, अरेबियन सी में छोटे छोटे टापुओं का समूह है लक्षद्वीप, ठीक है ना। और जो अंडमान एंड निकोबार है वो बड़े टापुओं का समूह है, उसमें भी टापू है लेकिन उसमें थोड़े बड़े टापू हैं, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार इधर हो गया ईस्ट साइड ऑफ आवर कंट्री, एंड लक्षद्वीप इज आवर आइलैंड्स इन वेस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं हमारे कंट्री से पास होने वाली एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लाइंस की। ये सारी जो मैं आपको जियोग्राफिकल लाइंस बता रहा हूं ये इमेजिनरी लाइंस है, धरती पर कहीं खींची नहीं है, ठीक है ना, कहीं ऊपर वाले ने आकर के पूरी एक लाइन खींच दी हमें दिख रहे, ऐसा नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है ना। ये तो हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, लगभग बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहां से देखेंगे, हम मैप में देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है, याद रखना। सबसे पहले गुजरात से पास होता है, फिर राजस्थान के छोटे से हिस्से से पास होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ, राजस्थान के इस हिस्से से पास होता है, छोटे से हिस्से से।
गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश को लगभग बीच में से काटता है, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले हिस्से से पास होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहां तक आ गया। फिर बांग्लादेश में चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, इनको डिवाइड करके आगे म्यांमार में चला जाता है। तो हमारी कंट्री को इतनी स्टेट्स में से काटता हुआ जाता है। कितनी स्टेट्स है टोटल? टोटल स्टेट्स हैं 8। 8 स्टेट्स में से पास होकर के जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। यहां से शुरू करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारी कंट्री का साइज। हमारी कंट्री की टोटल जो लेंथ है, टोटल जो एरिया है, वो 3,28,000 किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और हमारी कंट्री वर्ल्ड के 2.4% हिस्से को कवर करती है। यानी कि अगर टोटल वर्ल्ड का मान लेते हैं लैंड मास 100 है, कितना है? 100 है, तो हमारे वर्ल्ड का, हमारे कंट्री का उसमें से 2.4% हिस्सा है, 2.4% ओनली। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ अवर कंट्री। याद रखना है ये बात, ठीक है। 32 लाख किलोमीटर जो है, 32 लाख किलोमीटर हमारे देश का एरिया है, टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश की जो लैंड बाउंड्री है, ये देखो, यहां से समुद्र शुरू होता है हमारे देश के, यहां से तीनों हिस्सों में केवल समुद्र है ना, सब तरफ समुद्र है। तो समुद्र वाली बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हम। यहां से गुजरात से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये सारी लैंड बाउंड्री है, यानी कि इधर भी धरती, समुद्र नहीं है, लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो टोटल जो लैंड बाउंड्री है हमारी कंट्री की, वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री है हमारी कंट्री की, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कोस्ट लाइन बोलते हैं जो समुद्र के साथ लगती है हमारी बाउंड्री। ये समुद्र के साथ लग रही है ना, सारी समुद्र के साथ 7,516 किलोमीटर है। इस 7,516 किलोमीटर में हमारे जो आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, इनकी कोस्ट लाइन भी इंक्लूड है। यानी कि ये 7,516 मेन लैंड की नहीं है खाली, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की भी कोस्ट लाइन इसी में कवर्ड है 7,516 किलोमीटर में, ठीक है ना। अब हमारे कंट्री के नेबर्स देख लो, इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट। सबसे पहला पाकिस्तान किन किन स्टेट्स के साथ शेयर करता है बाउंड्री? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इन स्टेट्स के साथ, हिमाचल के साथ नहीं करता, ध्यान रखना, हरियाणा के साथ नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर छोटा सा बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ अफगानिस्तान का लगता है। अफगानिस्तान भी हमारा क्या है? नेबर है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा मेन नेबर है चाइना जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कई सारी स्टेट्स के साथ है चाइना का बॉर्डर। ध्यान से देखेंगे, चाइना जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा, अगला नेबर हमारा है नेपाल, ठीक है ना। नेपाल हमारा शेयर करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। अगला हमारा नेबर है भूटान हमारा बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। साथ साथ लिखते भी जाओ अगर याद करने में परेशानी हो, ठीक है। भूटान बाउंड्री शेयर करता है विद वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेबर है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा इनके साथ और मिजोरम के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इतने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगला हमारा मेन नेबर है म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है विद मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। याद रखना ये चीजें, ठीक है ना। इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार। तो मैंने आपको हमारे लैंड नेबर्स बताए हैं, ठीक है ना, लैंड नेबर्स।
सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, ये हमारे नेबर्स हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दैट्स इट। इतने सारे नेबर्स हैं हमारे, इतने से नेबर्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे समुद्र में नेबर्स। समुद्र में नेबर्स हमारे दो हैं। एक हमारे कोस्टल लाइन के साथ श्रीलंका का बॉर्डर लगता है, कोस्टल लाइन बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, श्रीलंका। और दूसरा लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है। लक्षद्वीप की मैप में शो नहीं कर रखा, लेकिन थोड़ा सा ही दूर है, मालदीव है, ठीक है ना, लक्षद्वीप के नीचे। तो दो हमारे नेबर्स समुद्र में हो गए, ओशन में हो गए। और इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है हमारा कंट्री, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ही है आपका 9th का चैप्टर, इतना सही है पहला वाला। इसके अगले चैप्टर की जब करेंगे, और वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ही लेंदी है, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, हमें इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरती है। पहली चीज हमारे नेबर्स का नाम, नेबर्स किन किन स्टेट्स के साथ कांटेक्ट में है। अगर आपको मैप याद हो गया, आप मैप टांग लो एक अपनी क्लास, आपने जो भी आप पढ़ते हो बैठ करके, जो भी आपने वर्क स्टेशन बनाया अपना काम करने का, पढ़ने का, वहां पर एक मैप रख लो। मैप याद होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी कभी आप तैयारी करेंगे, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th का भी एनसीईआरटी देख रहे हैं, वो लोग मैप तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, मैप याद होना चाहिए। तो बस नेबर्स बहुत इजी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार लैंड नेबर्स है हमारे, और श्रीलंका और मालदीव हमारे समुद्र में नेबर्स है, ओशन में नेबर्स है, ठीक है ना। और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री पर होता है, ये याद रखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये गुजरता है फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दैट्स इट, ठीक है ना। हमारा जो एक्सपांस है इंडिया का, वो फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। टोटल लेंथ है 3214 किलोमीटर एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। टोटल एक्सपांस है 2933 किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 3.28 मिलियन स्क्वायर मिलियन किलोमीटर एंड नंबर ऑफ आवर कंट्री इन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। जो पूरे विश्व में जो देश हैं एरिया के रेस्पेक्ट में हमारे देश का 7वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 7, ठीक है ना, याद रखना ये बात, 7वां नंबर है। सारी चीजें लगभग हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ाई करें, तैयारी करें अपनी। ओके, थैंक यू।